वक्त एक बड़ी खबर, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मियां मुस्लिमों से मछली मत खरीदिए। उन्होंने मछली उनसे ना लेने की अपील की है क्योंकि उनका मानना है कि इनकी मछलियां दूषित होती हैं। मियां मुस्लिमों पर हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है। मछली उत्पादन के लिए ये लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं जिससे गंभीर बीमारियां होती हैं और इस वजह से किडनी भी खराब हो सकती है। ये कहना है हिमंता बिस्वा शर्मा का। নগাঁৱৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ক'লে যে আমি উজনিত মাছ নপঠাওঁ, আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাছ আমি খাব লাগে। অস্বাস্থ্যসন্মত মাছ খালে আমাৰ শৰীৰত ক্ষতি হয়। যথেষ্ট ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি যি মাছ পুখুৰীত উৎপাদন কৰা হয় তাৰ ফলত আমাৰ সমাজত লাহে লাহে কিডনি যিটো ৰোগ সেই ৰোগ অভূতপূৰ্বভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। আমি অসমত ইমান ডায়ালিচিছ মেচিন আনিছোঁ, তথাপিতো কিডনি ডায়ালিচিছৰ কাৰণে ৱেইটিঙত পেচেণ্ট থাকেই। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ইউৰিয়াৰে সমৃদ্ধ কৰা মাছৰ ভক্ষণ। যদি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নাযায়, উজনি অসমত যদি আমি থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, ই ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলাব। और इस वक्त हमारे साथ बदरुद्दीन अजमल साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, एआईयूडीएफ के चीफ हैं। बदरुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। बदरुद्दीन साहब, आपने सुना हिमंता बिस्वा शर्मा का ये ताजा बयान जिसमें उनका ये मानना है कि नौगांव से जो मछलियां आती हैं वो दूषित होती हैं और इनको खाने से बीमारियां होती हैं, इसलिए ये मछली उनसे ना खरीदी जाए। क्या इसमें मुस्लिम वर्सेस हिंदू है? हिमंता बिस्वा शर्मा अभी जो मछली के बारे में बता रहे थे, 75 साल 100 साल से ये मछलियां वो खा रहे हैं, उनको कभी भी इसके ऊपर आपत्ति नहीं हुआ। चूंकि ये पूरा ट्रेड मुसलमान चला रहे हैं। तो बदरुद्दीन अजमल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ये इनका कहना है कि ये मछलियां पिछले कई सालों से 70-75 सालों से लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बीमार नहीं पड़ा। लेकिन अब सीएम का ये कहना कि ये मछलियां दूषित हैं, ये बात समझ से परे है। बदरुद्दीन जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। असम में आज भी सैलाब की जगह है, असम में आज भी सैलाब की जगह है, हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन असम की गवर्नमेंट 70% से ज्यादा मछलियां हैदराबाद और मुल्क के दूसरे जगहों से मंगाती है। वो क्या सब मेडिकली ओके होता है? उनको ऐसी चीजों से बनाया जाता है जिसमें कोई मेडिकल का इफेक्ट नहीं होगा। वो कहते हैं कि मुसलमान मछली वहां भेजेंगे क्यों, मुसलमान वहां जाएंगे क्यों? पूरे हिंदुस्तान में संविधान हमको इजाजत देता है कि हम एक इलाके में जाएं, दूसरे इलाके में जाएं, जमीन लें, खरीदें, कारोबार करें, भाईचारगी बढ़ाएं। तो अभी चूंकि इलेक्शन सामने है तो उनको कुछ ना कुछ कहना है। ये चीजें जो है उनके लिए बहुत नुकसानदेह है और 2026 में इसको भुगत लेंगे। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं बदरुद्दीन साहब, आप क्या कह रहे हैं? ये मामला दूषित मछलियों का नहीं, बीमारियों का नहीं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बयान दिया गया है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा कि एक दिन अगर गुवाहाटी में मियां मुसलमान नहीं रहते हैं तो गुवाहाटी ऐसा हो जाता है जैसे छुट्टी का दिन हो, इतवार से भी बुरा हो जाता है। कोई गाड़ी वाले नहीं मिलते, टैक्सी वाले नहीं मिलते, ड्राइवर नहीं मिलते। तो उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं बहुत जल्दी गुवाहाटी को मुसलमानों से, मियां लोगों से आजाद कर दूंगा, अपने बच्चों को ड्राइवर बनवाऊंगा, अपने बच्चों को बोलूंगा मछली पालो, अपने बच्चों को सब्जियों के लिए पैसा दूंगा। लेकिन 2 साल में 1% भी इसमें कामयाब नहीं हुए। अब उन्होंने भड़काना शुरू किया कि शिवसागर में मुसलमान न जाए, जोरहाट में मुसलमान न जाए, अपनी मछली वहां नहीं भेजे। पता नहीं किसी अनजान बेवकूफ ने ये कह दिया कि हम मछली नहीं भेजेंगे, लेकिन जो संस्था है मछली मारने वाली
उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया कि इस आदमी का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिजनेस का मामला है, हम मछली भेजेंगे और हमारे भाई लोग जो खाते हैं वो खाएंगे। नहीं तो आज 100 साल से बदरुद्दीन जी, जो रिवाज चल रही है, सीएम हेमंता कह रहे हैं कि इन मछलियों का उत्पादन यूरिया खिलाकर किया जाता है जिससे वो आकार में बड़ी हो जाती हैं। क्या इसकी टेस्ट नहीं होनी चाहिए? अगर यूरिया खिलाकर मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है तो ये वाकई में हेल्थ इशू है। चला रहे हैं, उसमें यूरिया नहीं है, नहीं तो वो ऐसा इंतजाम करे ना, सरकार की तरफ से लोगों को फैसिलिटीज दे, पैसा दे। तो क्या आप मानते हैं कि नागांव से जो मछलियां आती हैं वो उन मछलियों को यूरिया दिया जाता है? जो नागांव से मछली आती है वहां पर मछली उत्पादन में यूरिया का इस्तेमाल होता है? बदरुद्दीन जी, अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है उसको सजा दे, लेकिन उसका बदला भी तो देना चाहिए। ये लोग क्या करें? वो जो हैदराबाद से मछली मंगाते हैं पूरे इंडिया से, पता नहीं कहां से, तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है उनको मालूम नहीं है? सब उनको मालूम है, क्योंकि आसाम में ये उत्पादन पूरा नहीं कर सकते और सिर्फ मियां मुसलमान इस काम में मेहनत कर रहे हैं। उनके हमारे दूसरे आसामी भाई अच्छा, ये बार बार बदरुद्दीन जी, ये बार बार मियां मुस्लिम मुसलमानों की मियां भूमि इकोनॉमी के लिए पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं जी। तो वो कहते हैं कि मैं तो पॉटपेटा जाता हूं। ये मियां मुसलमानों का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है बदरुद्दीन जी? मियां मुस्लिम मियां भूमि बनने नहीं देंगे, ये बार बार इसका जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि एक मिनट भाई प्लीज, मियां मुसलमान का नाम वही लाते हैं, वही इनको हमला बनाते हैं, वही टारगेट, क्योंकि 2026 का इलेक्शन सामने है, वो अपना बीजेपी का वोट बढ़ाना चाहते हैं और मुसलमानों का डर दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो बढ़ाए या डर दिखाए। आसाम के आज भी 95% हिंदू भाई, आसामी भाई, कार्बी, दिमासा, बोडो और जितने हमारे, वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। वो आपस में भाईचारगी चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। बीच बीच में हेमंत बिश्व शर्मा कभी जुम्मा की बात करते हैं, कभी अजान की बात करते हैं, कभी नमाज की बात करते हैं। अब उन्होंने मछली को छेड़ दिया, वो मुसलमानों को देखना ही नहीं चाहते दोनों हाथ से। इसमें दूसरी बात है पॉलिटिकल, कि हेमंत बिश्व शर्मा साहब प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जैसे आदित्यनाथ योगी वो होम मिनिस्टर बनने के दौड़ में है। ये दोनों कंपटीशन में है कि मुसलमानों को मैं जितना जल्दी सताऊंगा, जितना ज्यादा सताऊंगा, मैं होम मिनिस्टर बन जाऊंगा या मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन क्या बनेगा। 2026 में जाने वाले हैं और इनको लोग आसाम के लोग सबक सिखाएं। अजमल साहब, हेमंता बिश्व शर्मा ये कहते हैं कि जब मैं मियां मुसलमान कहता हूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं सारे मुसलमानों को कह रहा हूं। वो कह रहे हैं जो असमी नहीं बोलते उनके लिए यह टर्म यूज होता है, और वो भी मुसलमानों में 4 से 5 जातियों को लेकर वो कहते हैं। वो कह रहे हैं सारे मुसलमानों को मैं नहीं कह रहा हूं, जिनको असमी बोलनी नहीं आती उनको मैं कहता हूं। सब उनका पॉलिटिकल बयान है। वो 4% नहीं 5% मुसलमान 1% को भी अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते, और ये पॉलिटिकली है। उनका घरेलू मामला में ऐसा नहीं है, उनके घरों में भी मुसलमान काम करते हैं, हमको जानते हैं। उनके हाथ का पका हुआ वो खाना खाते हैं। बाहर पॉलिटिक्स करने के लिए जुमे की नमाज क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में चमक आती है जी। जुमे की नमाज में 2 घंटे का ये ब्रेक खत्म किया गया। उन्होंने कहा ये मेरा फैसला नहीं है, सर्वमान्य फैसला है। ये जो वो कह रहे हैं कि सबका उनके बीजेपी के पार्टी के लोग लाए प्रस्ताव को, उनके लोग 70% से ज्यादा असेंबली में, जब उन्होंने पूरा सपोर्ट कर दिया, दूसरे लोग क्या करते? चुप बैठे रहे। प्रोटेस्ट किया हमारे लोगों ने, यूडीएफ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो किसी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं। ये चीजें बाहर के लोग देख रहे हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, और वो इंशाल्लाह इंतजार कर रहे वोट के दिन का। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सर्वमान्य फैसला नहीं था, ये सीएम का फैसला था, ये बीजेपी विधायकों का फैसला था मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। शुक्रिया बदरुद्दीन अजमल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।